नमस्कार, गौरा नीडिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में इस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस पैटर्न को बनाने के लिए मैं सेंटर में से 14 नीडल रखूँगी और दोनों साइड से जितनी भी मतलब 8 या 9, 8 या 9 नीडल हम रख सकते हैं। तो 2, 4, 6, 7, 8 और एक नीडल आगे की तरफ करूँगी। फिर 14 नीडल बीच में रखूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और उसके बाद एक नीडल आगे कर दी मैंने। ठीक है, तो दोनों साइड से आपको कितने फंदे रखने हैं वो आप रखेंगे और फिर एक नीडल आगे करेंगे। बीच में हमें कितने फंदे चाहिए बीच के इस गैप के लिए, उस हिसाब से भी आपको यहाँ पे अपने फंदे रख लेने। यहाँ पे रखी है मैंने 14 नीडल, एक एक नीडल दोनों साइड से आगे की तरफ कर दी है। ठीक है, कैरिज की हुक करेंगे यहाँ हम पीछे की साइड और अब लगाएंगे यहाँ पे एक सिलाई। तो पहले लगा लेते हैं यहाँ पे वेट और अब एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए, जो नीडल मैंने आगे की तरफ की थी वो इस तरह से रहेंगी हमारी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है हमें, जो हमारा कलर होगा दूसरा वाला उसको इस तरह से लेंगे और ये हम इस तरह से बुन के इसे आगे की तरफ कर लेंगे। ठीक है, दूसरा वाला जो ये दूसरी नीडल है हमारी उस पर भी हमें इसी तरह से चाहिए ऊन और इस तरह से बुन के इस नीडल को किया मैंने आगे की साइड। और फिर से लगाएंगे हम यहाँ पर एक सिलाई। ठीक है, अब करना क्या है, जो पर्पल कलर होगा हमारा उसे हम हल्के से इस तरह से छोड़ देंगे उस फंदे को और अब इस पे हमने फिर से इसे बुन लेना है इस तरह से। दूसरी साइड का भी देखिए, इसे हम ये पर्पल जो दिख रहा होगा आपको, ये फंदा ये छोड़ दिया और इस पे अब हम एक इस तरह से बुन लेंगे इसको। ठीक है, फिर से हम इसे आगे कर लेंगे इस नीडल को और एक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इसको भी बनाएंगे। एक इस जो ये धागा है एक बार हम इसको लेफ़्ट में और दूसरी बार राइट से बुनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उतार के और फिर अब बुन लिया हमने ये लेफ़्ट साइड से और इसको भी ऐसे ही और इसको बुनेंगे हम इस तरह से राइट से। जो ये धागा है ये हमारा लेफ़्ट और राइट में जाना चाहिए। एक बार हम इस तरह से रैप करके बुनेंगे और एक बार इस तरह से, मतलब एक बार राइट साइड और एक बार लेफ़्ट साइड। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हो गया। अब इसके जो आगे की नीडल है, ये जो हमने अभी इस पे फंदा बुना था उससे आगे की नीडल आगे करेंगे। इस साइड भी जो फंदा हमने ये बुना है इसके आगे की नीडल को आगे करेंगे। फिर एक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखना है हमको। फिर से हमने देखिए 2 फंदे हो रहे होंगे इस नीडल पे और इसमें से हमने जो हमारा लंबा ये फंदा है लॉन्ग स्टिच, इसे हम इस तरह से छोड़ देंगे और फिर इसको देखिए लेफ़्ट में से ले जा रही हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से, यहाँ से नहीं कर रहे हैं हम इसको कर रहे हैं हम लेफ़्ट से। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया, बुन लिया और इससे आगे की नीडल हम आगे कर देंगे क्योंकि तिरछे में हमें अपना डिज़ाइन चाहिए। यहाँ पे भी देखिए एक जो ये लॉन्ग स्टिच होगी इसे हम छोड़ेंगे और इसके हम राइट से करेंगे। यहाँ हमने लेफ़्ट से किया था, इसे हम राइट से कर लेंगे। या फिर ऐसे कीजिए, दोनों को एक ही साइड से कीजिए। तो हमने जैसे ये राइट से किया है तो इसे भी हम राइट से ही कर लेंगे। ठीक है, तो इसे समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये बुन लिया हमने और आगे कर ली नीडल। फिर एक सिलाई लगाएंगे। फिर से देखिए इस तरह से और अब हम इसे बुन लेंगे लेफ़्ट से। ठीक, और उससे आगे की नीडल आगे करेंगे। इस साइड भी देखिए यही करना है, ये इस तरह से हल्का सा हमें पीछे करना है। दोनों फंदे नहीं छोड़ने हैं, एक ही चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा फंदा भी उतर गया है हमारा, तो इसे हम ले लेंगे। देखिए इस नीडल को मैंने आगे की साइड किया और इस फंदे को इस तरह से उतार लिया। ठीक है, इसी तरह से इस जिसे हम बुनेंगे उसे छोड़ देंगे, उससे आगे की नीडल हम आगे करेंगे और फिर एक सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से बनाते भी जाना है हमने इसको। तो ये इस तरह से देखिए, ये छोड़ दिया एक फंदा और एक फंदा इसी पे रहेगा। अब इसको करेंगे हम राइट में ट्रांसफ़र। इस तरह से आगे की नीडल आगे करेंगे, दूसरी साइड का भी इसी तरह से और इस तरह से बुनने के बाद उससे आगे की नीडल आगे कर लेंगे। ठीक है, दोनों नीडल बुनते हुए जब हम आएंगे दोनों साइड से तो सेंटर में दोनों नीडल आपस में जुड़ जाएंगी। मतलब ये जो हमारे ऊन है ये दोनों यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अभी कर लेते हैं, इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे, फिर देखते हैं।
अब देखिए सेंटर में दोनों सेंटर की नीडल आगे करेंगे क्योंकि इसके दोनों साइड वाइट कलर से बुन रहे हैं हम, ठीक है। तो जो ये आगे कर लेंगे हम इन दोनों को। अब फिर एक सिलाई लगाएंगे, अभी ये सिलाई लगाई, अब इन दोनों को बुन लेना है, ठीक है ना। ये हम बना लेंगे इस तरह से और इसकी दूसरी नीडल को भी हम इस तरह से बुन लेंगे। अब करना क्या है, इन दोनों पे तो हमने बुन लिया, अब यहाँ पे नीडल तो है नहीं, इसके अब बाहर की साइड से हमने एक एक नीडल आगे करनी है इस तरह से, ठीक है। फिर एक सिलाई लगाएंगे और फिर देखिए जिस तरह से हम बना रहे हैं इसको, इसी तरह से इस पैटर्न को हम बनाते हुए जाएंगे ऊपर के लिए। यहाँ पे आपने 14 नीडल रखी थी, 14 नीडल होने तक हमें ये इसी तरह से बनाना है और फिर जैसे हमने यहाँ से क्लोज़ किया है इसको, उसी तरह से पैटर्न को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको। देखिए इस तरह से मुझे जितना इसमें साइज़ बड़ा चाहिए था मैंने इस तरह से बना लिया है। अब हमें इसे क्लोज़ करना है, तो जो हमारा ये वाला जो धागा है, ऊन है, फंदा है, इसको क्या करना है, इसे हम छोड़ देंगे और उससे आगे की नीडल अब हमें बंद करना है। तो अंदर की तरफ की नीडल हम आगे की तरफ करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। फिर देखिए इस तरह से हम इसे बना लेंगे और इससे जो इसके अंदर की तरफ के फंदे हैं, नीडल है ना, उसको हम आगे की तरफ कर लेंगे, ठीक है। इस साइड का भी बुन लेंगे और इसे तो बुन लेंगे, ये तो नीडल पीछे रहेगी और इसके जो अंदर की तरफ की नीडल है उसे हम आगे करेंगे, एक सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में हम अपना डिज़ाइन देखेंगे किस तरह से बन के आया है। तो देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन के आएगा। और आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।